अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सऊदी अरब का लेबर लॉ आर्टिकल 77 के बारे में, जिसमें यह कहा गया है अगर मान लीजिए आप किसी कफील या कंपनी के पास में काम कर रहे हैं और आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं करते, पहले ही उसको खत्म कर देते हैं या रिजाइन कर देते हैं, तो फिर ऐसी सूरत में जो बचे हुए महीने होंगे इसकी पूरी सैलरी आपको कंपनी और कफील को देनी होगी। इसी तरह से यहाँ पर यह भी बताया गया है कि जो कफील या कंपनी है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने से पहले ही आपको काम से निकाल देते हैं, आपके साथ में कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर देते हैं। लेकिन आपके कॉन्ट्रैक्ट को अभी पूरा होने में कुछ टाइम बाकी रह गया था, तो जितने भी महीने बाकी रह गए थे उसकी पूरी सैलरी ये कंपनी और ये कफील आपको अदा करेगा। इसके अलावा आपको ये भी बताऊंगा सऊदी अरब का जो लेबर लॉ है उसमें क्या कहा गया है इसके बारे में, कि अगर मान लीजिए आप रिजाइन करते हैं तो जो आपके इकामे की फीस होती है, इंश्योरेंस की फीस होती है, तो क्या कफील या कंपनी को ये हक है कि वो आपके जो सैलरी है उसमें से उसको काट सकता है, या जो बोनस वगैरह आपका बनेगा उसमें से वो काट सकता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। जो लोग सऊदी अरब के अंदर काम करते हैं उनको इसके बारे में पता ही होना चाहिए, ताकि अगर आपको कोई कफील या कंपनी काम से निकालता है या अगर आप खुद से रिजाइन करते हैं तो आपकी क्या राइट्स हैं, क्या हक हैं, क्या हकूक हैं, इसके बारे में आपको पता ही होना चाहिए। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा सऊदी अरब का लेबर लॉ आर्टिकल 77 के दूसरे नंबर में कहा गया है, जिसमें यह बताया गया है चाहे कफील या कंपनी हो या वर्कर हो, अगर आप दोनों में से बिना कोई वैलिड रीजन के अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करते हैं तो ये आपके ऊपर लाजिम हो जाएगा। अगर कफील या कंपनी आपको निकाल रहा है, आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो टर्मिनेट कर रहा है बिना किसी वैलिड रीजन के, जबकि आपके कॉन्ट्रैक्ट में अभी टाइम बाकी था, तो जितना भी टाइम बाकी था ये सारा पैसा यानी फुल सैलरी आपको अदा करेगा। और इसी तरह से अगर आप कोई बिना वैलिड रीजन के कंपनी को छोड़ देते हैं, कफील को छोड़ देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर देते हैं, तो जो बचा हुआ टाइम था, मान लीजिए 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, तो कंपनी और कफील को ये राइट है कि वो आपसे पैसा ले लेगा पूरा, जितने भी आपकी सैलरी होगी उसके हिसाब से। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। और एक और चीज यहाँ पर मैं आपको बता दूं, सऊदी अरब के अंदर जो गैर मुल्की काम करते हैं वो अधिकतर उनके जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं। मान लीजिए 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसमें यह बताया गया है, मान लीजिए सन 2020 में किसी गैर मुल्की ने किसी कफील कंपनी के साथ में 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था कि मैं आपके साथ में 1 साल तक काम करूंगा, लेकिन बिना किसी वैलिड रीजन के इस कफील कंपनी ने आपके साथ में जो कॉन्ट्रैक्ट किया था वो खत्म कर दिया, यानी आपको काम से बाहर कर दिया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जिसमें यह बताया गया है कि अभी जो है बाकी के 5 महीने रह गए थे, तो इस 5 महीने की पूरी सैलरी आपको जो ये कफील या कंपनी है जिसने आपको रखा था अपने पास में, ये आपको अदा करेगा सऊदी लेबर लॉ आर्टिकल 77 के दूसरे नंबर के हिसाब से। इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पर दूसरा एग्जांपल भी देख सकते हैं जिससे आप अच्छे से समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई वर्कर आया था सऊदी अरब के अंदर काम करने के लिए जनवरी 2020 में, तो उसने कफील कंपनी के साथ में 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया था जो कि ऑटोमेटिकली ही रिन्यू हो जाएगा, और 1 साल के लिए, यह जब तक वो काम करता रहेगा हर साल वो ऑटोमेटिक ही रिन्यू हो जाएगा, जो कि अधिकतर गैर मुल्की जो लोग यहाँ पर काम करते हैं इस तरह से भी होता है। तो देखिए यहाँ पर यह बताया गया है कि जनवरी 2020 में इसने 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया था और जनवरी 2021 में फिर से ऑटोमेटिकली ही ये रिन्यू हो गया मजीद 1 साल के लिए। और मान लीजिए इस कफील कंपनी ने इसको अक्टूबर 2021 में निकाल दिया बिना किसी वैलिड रीजन के, जो कॉन्ट्रैक्ट किया था वो टर्मिनेट कर देता है। तो जो ये वर्कर है जो कफील कंपनी के पास में काम कर रहा था, इस हिसाब से अभी 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट इसका बाकी रह गया है। तो जो ये कफील है कंपनी है, आर्टिकल 77 के दूसरे नंबर के हिसाब से इस वर्कर को 3 महीने की फुल सैलरी अदा करेगा। दोस्तों, इस चीज को मैं आपको और आसान भाषा में समझाना चाहूंगा। चाहे कोई कफील कंपनी हो या वर्कर हो, अगर बिना वैलिड रीजन के इन दोनों में से कोई भी अपने कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर देते हैं, रिजाइन करता है वर्कर, ये जो कफील कंपनी है वो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ में जो है खत्म करते हैं, तो जितना टाइम भी बाकी रह गया होगा, अगर कफील कंपनी आपको छोड़ रही है और आपके कॉन्ट्रैक्ट में जितना भी टाइम बाकी है अभी, तो वो सारा पैसा आपको कंपनी और कफील अदा करेंगे। और इसी तरह से अगर आप कफील कंपनी को छोड़ रहे हैं, रिजाइन कर रहे हैं, और मान लीजिए अभी आपके कॉन्ट्रैक्ट में टाइम बाकी रह गया था, तो जो कफील कंपनी है वो आपसे जितना भी टाइम बाकी रह गया होगा उसके हिसाब से पूरी सैलरी आपसे वो ले लेगा। इसके अलावा दोस्तों एक और सवाल यहाँ पर पूछा जाता है, मान लीजिए कोई कफील या कंपनी है, अगर आप वहां पर रिजाइन दे देते हैं तो जो आपका इकामा बनाया था इस कफील कंपनी ने, या इकामे को रिन्यू किया था, या आपकी जो हेल्थ केयर की फीस है, इंश्योरेंस की फीस है, क्या वो आपकी सैलरी में से या आपके बोनस में से उसको काट सकता है या नहीं काट सकता।
तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सऊदी अरब का लेबर लॉ आर्टिकल 40 के पहले नंबर में ही कहा गया है कि जो कफील या कंपनी है उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो आपका इकामा बना करके दे, उसको रिन्यू करे। अगर मान लीजिए उसके ऊपर कोई फाइन वगैरह आता है यानी लेट रिन्यू करने की वजह से, तो वो फीस भी आपका कफील कंपनी ही अदा करेगा। इसके अलावा सऊदी अरब का लेबर लॉ 144 में कहा गया है कि जो आपका कफील या कंपनी आपको मेडिकल इंश्योरेंस बनवा करके देते हैं उसकी फीस भी कफील और कंपनी की ही जिम्मेदारी होती है। और यहाँ पर कफील और कंपनी को यह हक नहीं है कि वो आपके इकामे की फीस या इंश्योरेंस की फीस या इकामे को जो है उसने रिन्यू किया था उसकी फीस वो आपके बोनस में से या वो आपकी सैलरी में से काट सके। यानी यहाँ पर यही बताया गया है कि जो आपका कफील या कंपनी है वो आपके इकामे की फीस या उसको रिन्यू करने की फीस या मान लीजिए डिले हो गया है उस पर कोई फाइन आ चुका है उसकी फीस या जो आपका इंश्योरेंस होता है उसकी फीस आपकी सैलरी में से या आपके बोनस में से नहीं काट सकते। तो ये कुछ जरूरी जानकारी आई थी, कुछ जरूरी खबरें थी, मैंने आपके साथ में शेयर कर दी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में जो लोग सऊदी अरब के अंदर काम करते हैं या काम करने आने वाले हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।